आज के इस लेक्चर में हम वर्क और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 women and 5 men can together finish an embroidering work in 4 days. 4 दिन में कोई काम फिनिश कर रहे हैं। कितने? 2 women and 5 men. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. जबकि इसी काम को 3 women and 6 men फिनिश कर रहे हैं 3 days में। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। तो हमें बताना है कि एक वोमेन या फिर एक आदमी इस काम को कितने दिनों में फिनिश कर देगा। तो इसके लिए मान लेते हैं कि 1 woman टू कंप्लीट द वर्क x डेज, यानी एक वोमेन इस काम को कंप्लीट कर रही है x डेज में, 1 मैन कंप्लीट कर रहा है इस काम को y डेज में। तो यहां से देखिए कि जो एक दिन में कितना काम करेगी एक वोमेन, द वर्क डन बाय 1 वोमेन इन 1 डे, x डेज में कंप्लीट कर रही है ना। काम कितना है हमारे पास 1, तो एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट होगा उसका 1/x। सिमिलरली एक मैन कितना काम करेगा एक दिन में 1/y। तो अब देखते हैं यहाँ पे मेरे पास देखिए काम क्या दे रखा है कि 2 women and 5 men can together finish an embroidering work in 4 days। 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं ना। तो एक वोमेन एक दिन में काम कितना कर रही है 1/x, तो 2 वोमेन्स कितना करेंगी एक दिन में काम 2/x प्लस 5/y, और इनका काम 4 डेज का कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू कितना आएगा 1 वर्क। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा, देखिए यहाँ पे आपके पास 1/x एक वोमेन काम कर रही है ना, तो 2 वोमेन कितना करेगी 2/x और 5 मैन कितना करेंगे 5/y, और इनका 4 डेज का वर्क कितना होगा, ये एक दिन का वर्क हुआ ना इनका सभी का, 4 डेज का कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इज इक्वल टू में कितना आएगा वर्क कितना है 1 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 आएगा इक्वल टू में। इसे क्या करते हैं फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा ये 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 बन गई। सेकेंड इक्वेशन देखिए आपके पास यहां से बनेगी 3 women and 6 men can finish it in 3 days। तो 3 women का वर्क कितना होगा 3/x प्लस 6/y, कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आपको इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है 1 और 2 को, x और y की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। इसके लिए क्या करते हैं कि 1/x को हम मान लेते हैं a और 1/y को मान लेते हैं b, और इसे दे देते हैं इक्वेशन स्टार। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 से आ गया। सिमिलरली अगर देखा जाए इक्वेशन 1 को क्या कर रहा हूं मैं, यहां से a की वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 20 इधर आ जाएगा -20b/8। ये इक्वेशन 3 बन गई। इसी तरह इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 1/x की जगह a, तो ये बन जाएगा 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन बनी है 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 3 में a की वैल्यू निकाली है उसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। यहाँ पे a की जगह हम पुट कर देंगे 1 - 20b/8। अब पहले 9 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा 9 - 180b/8
इसे अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये टर्म में तो एज इट इज रहेंगी। 18 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और 8 फिर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 8। यहां से क्या करते हैं, b की वैल्यू को इवेल्युएट कर लेते हैं, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा -36b, क्योंकि माइनस के 180 है प्लस के 144 है। इसे राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं 9 को तो -9 हो गया। तो ये प्लस के 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/36। अब 1/36 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, b की जगह पुट कर देंगे 1/36। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बनेगी। यहाँ पे b की जगह हम पुट कर देंगे 1/36 और इसे फर्दर इवेल्युएट कर लेंगे। इवेल्युएट आपको करना आता ही है, पहले इसे आप कैंसल आउट कर लीजिए। ये कैंसल आउट हो रहे हैं हमारे पास, 4 से कैंसल आउट होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 5/9। एलसीएम लोगे 9 - 5 4/9 और एक 8 ये अपॉन में आपके पास कितना होगा 72। तो इसे फिर फर्दर कैंसल आउट कर लीजिए 1/18 आपके पास a की वैल्यू बची है। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन स्टार से क्या था हमारे पास कि जो मेरे पास हमने माना था 1/x को माना था ना a, तो 1/x a की वैल्यू रखेंगे 1/18 और 1/y को माना था हमने b, तो यहाँ पे रखें 1/36। अब इन दोनों का क्या करें, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये x ऊपर जाएगा तो इधर से 18 ऊपर जाएगा। ये आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 18 इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 और y की वैल्यू कितनी बनी है मेरे पास 36। तो हमारे पास क्या हुआ, x हमने क्या माना था, एक वोमेन कितने दिन लेगी पूरे काम को करने में 18 डेज, और एक मैन कितने डेज लेगा, जो y की वैल्यू आई है 36 डेज। Ruhi travels 300 kilometers to her home partially by train and partially by bus. रूही 300 किलोमीटर दूर अपने घर जा रही है, कुछ रास्ता तो वो ट्रेन से तय करती है और कुछ रास्ता बस से तय करती है। She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर by train, यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, एंड रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग कितना बचा 300 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करें 240 किलोमीटर बाय बस, तो उसे वो टोटल टाइम ले रही है 4 hours। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग कितना बचा 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे 300 में से तो 200 किलोमीटर बाय बस। सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो पहले वाले टाइम से 10 मिनट्स और अधिक ले रही है, तो टाइम कितना हो जाएगा सेकंड केस में उसका टोटल 4 hours 10 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर हावर, लेट द स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर हावर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus, she takes 4 hours। हमें पता है टाइम दे रखा है ना यहाँ पे 4 hours, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ से वो 60 किलोमीटर किससे ट्रेवल कर रही है, ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड कितनी मानी है हमने x किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू टाइम टोटल कितना लगा है उसे 4 hours, क्योंकि देखिए वो 60 किलोमीटर किससे तय कर रही है, ट्रेन से, तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा उसे 60/x आ जाएगा, यानी आपके पास डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड हमने मानी है x, प्लस रिमेनिंग कितना बचा है 300 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 240 किलोमीटर किससे तय कर रही है वो बस से, बस की स्पीड क्या है y, 240/y, दोनों को मिला के टाइम कितना लग रहा है इज इक्वल टू 4 hours। इसी तरह से सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं यदि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है और रिमेनिंग बाय बस सी टेक्स 10 मिनट्स मोर, तो वो क्या कर रही है 10 मिनट और अधिक ले रही है, तो इसके लिए मेरे पास क्या हो 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू
4 हावर प्लस 10 मिनट, 10 मिनट्स को भी क्या करेंगे हावर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्वांटिटी एक ही उसमें रखेंगे ना हम, यहाँ पे हमने हावर में लिया तो ये भी हावर्स में लेंगे, तो यहाँ से 10 मिनट्स को हावर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड, ये आपके पास 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसका जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 1/6, तो हो जाएगी वैल्यू 25/6। ये इक्वेशन 2 आ गई। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, x और y की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। इसके लिए क्या करेंगे 1/x को मान लेंगे a एंड 1/y को मानेंगे हम b। ये वैल्यूज पुट करेंगे पहले इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 से हमारे पास आ जाएगा 60a प्लस 24b इज इक्वल टू 4। अब देखिए अगर आपके पास ये कैंसिल आउट हो रहा है किसी भी नंबर से तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 से कैंसिल आउट हो रही है पूरी इक्वेशन, तो 4 से कैंसिल आउट करने के बाद इक्वेशन बन जाएगी 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1। यहां से क्या करता हूं मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूं, a इज इक्वल टू क्या हो 1 माइनस ये इधर आ जाएगा 60b/15। इसी तरह सिमिलरली आप इक्वेशन 2 के अंदर भी क्या इंसर्ट करोगे, इक्वेशन 2 में 1/x की जगह a पुट करेंगे और 1/y की जगह b पुट करेंगे, तो ये बनेगा 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/b। अब इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो आप यहां से देख ही पा रहे हो कि पूरी इक्वेशन 25 से डिवाइड हो सकती है, तो इसको 25 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, और उसके बाद क्या करेंगे 6 इसका एलसीएम भी ले लेंगे। 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 1/6। 25 से कंप्लीट को डिवाइड कर देंगे ना, तो यहाँ पे 1/6, फिर 6 एलसीएम लेंगे, यहाँ 4 बचा था तो 6 से मल्टीप्लाई होगा 24, यहाँ पे 8 बचा था, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 48b इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 से जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर रहा हूँ a और b इवेल्युएट करने के लिए, तो यहाँ पे a की जगह ये वैल्यू इंसर्ट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब फर्दर इसे आपको सिर्फ सोल्व करना है। पहले इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो 24 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 15 एलसीएम भी ले रहे हैं तो इस 15 की यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी, 15 की 48 से मल्टीप्लाई करोगे 720, और फिर 15 की राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 15। इसे फर्दर इवेल्युएट कर लेते हैं और b की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस के बचेंगे। ये कितना है 1440 में से 720 जाएगा तो 720 बच जाएंगे माइनस के। इसे आप राइट हैंड साइड में लेके चलिए, -24, माइनस का 24 है, ये प्लस का 15 है, तो माइनस के बचेंगे आपके पास 9, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। इसे आप इवेल्युएट करोगे 9/720 तो ये कैंसल आउट होके 1/80 बचेगा। अब 1/80 को आप पुट कर दोगे इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन आई थी ना इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे b की जगह हम पुट कर देंगे 1/80, तो यहाँ पे b की जगह 1/80 पुट किया। इसे अब फर्दर कैंसल आउट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसल हो गया, इसके बाद ये 2 से भी कैंसिल हो रहा है 3/4। इसके बाद इसका एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आएगा, 4 माइनस 3, तो ये बच गई वैल्यू टोटल 1/4। 1/4 अपॉन में 15, तो ये 4 से 15 की मल्टीप्लाई होगी तो 1/60, तो a की वैल्यू आ गई 1/60। और हमारे पास स्टार जो इक्वेशन ली थी हमने, स्टार इक्वेशन से क्या बन रहा है, हमने माना था कि 1/x इज इक्वल टू क्या था a की वैल्यू कितनी बनी है 1/60, और 1/y इज इक्वल टू क्या था b, और b की वैल्यू क्या है 1/80। यहाँ से x इवेल्युएट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना आ गया 60 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 80। तो मेरे पास जो यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन हुई है वो 60 किलोमीटर हो गई, और जो स्पीड ऑफ बस है वो कितनी है 80 किलोमीटर। आप चाहो तो इन्हें वेरीफाई भी कर सकते हो, इक्वेशंस में पुट करके देख सकते हो कि ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे।
इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, a boat goes 30 kilometer upstream and 40 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that the boat in still water. तो हमें बताना है कि जो पानी के बहाव की स्पीड है, यानी पानी की जो धारा बह रही है उसकी कितनी स्पीड है, और हमें बताना है बोट की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में, कि पानी ठहरा हुआ है तो उस टाइम बोट की स्पीड कितनी होगी। तो इसके लिए मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर हावर एंड लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी जो वाटर के बहने की स्पीड है वो है y किलोमीटर पर हावर। यहाँ पे देखिए हमारे पास कह क्या रहा है, हमारे पास ये कह रहा है कि यदि मेरे पास फर्स्ट केस में देखिए पानी मान लेते हैं इस तरह से बह रहा है, इस तरह से बह के जा रहा है, तो मेरे पास पानी भी ऐसे ही बह रहा है और बोट भी इसी तरफ जा रही है, तो बोट अपने आप पानी भी उसे धकेलेगा ना। तो इस केस में मेरे पास रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब पानी के बहाव के साथ साथ बह रही है जो बोट है, तो उस टाइम इसकी स्पीड कितनी, पानी भी इसे ले जा रहा है बहा के अपने साथ, और जो इसकी स्पीड है दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मेरे पास इस टाइम रिलेटिव स्ट्रीम होंगी डाउन स्ट्रीम के केस में, यानी पानी जिस तरफ बह रहा है पानी की तरफ ही अगर बोट जा रही है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर। और इसी तरह मेरे पास जो रिलेटिव स्पीड होगी बोट की अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ चल रही है, जैसे ये जा रही है मेरे पास बोट कि पानी तो ऐसे नीचे की तरफ बह रहा है, पानी क्या करेगा इसे वापिस धकेलेगा ना, और बोट क्या कर रही है ऊपर की तरफ बह रही है, ऊपर की तरफ चल रही है, तो पानी से वापिस धकेल रहा है जबकि बोट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी ना। वो स्पीड कितनी रहेगी टोटल रिलेटिव की, जितनी बोट आगे बढ़ रही है उसमें जितना पानी उसे वापिस धकेल रहा है, दोनों स्पीड घट जाए आपस में माइनस हो जाएगी, तो ये स्पीड बनेगी x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर, यानी अपस्ट्रीम, यानी पानी की विपरीत दिशा में जा रही है बोट, तो उस टाइम उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन देखिए यहाँ पे लिखा अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी पानी के विपरीत दिशा में कितना गई है वो 30 किलोमीटर, एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम ऐसे जा रही है कि पानी के बहाव के साथ, तो कितना ले रही है टाइम 10 हावर्स। तो हमें टाइम का फॉर्मूला पता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पे देखते हैं पहले कितनी गई 30 किलोमीटर, कैसे गई है वो अपस्ट्रीम, इस तरह से गई है ना, ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो उस टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई, तो ये बनेगा 30 बाय x माइनस वाई प्लस 44 डाउन स्ट्रीम जा रही है उसके अपॉन में कितना आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना टाइम ले रही है 10 हावर्स। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी कि 30 बाय x माइनस वाई, हम टाइम निकाल रहे हैं, टोटल टाइम मेरे पास क्या है यहाँ पे 10 हावर, तो इक्वल टू में 10 लिखेंगे और यहाँ से टाइम निकालेंगे। फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, क्या कर रही है वो अपस्ट्रीम, यानी पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इस तरह से, तो उस टाइम स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई प्लस 44, और इसके अपॉन में क्या आएगा डाउन स्ट्रीम जा रही है, पानी के साथ ऐसे तेजी से बह के जाएगी तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी क्योंकि पानी भी उसे अपने साथ ले जा रहा है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड हो जाएगी उसकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन भी बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या लिखा है, इन 13 हावर्स इट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है तो 40 के अपॉन में कौन सी स्पीड आएगी x माइनस वाई, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब पानी के बहाव के साथ बह के जा रही है, इसके अपॉन में आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। दो इक्वेशंस बन गई, इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व कर लेना है। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं 1 बाई एक्स माइनस वाई को पहले कुछ u पुट कर लेते हैं और 1 बाई एक्स प्लस वाई को v पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी मेरे पास, ये यहाँ पे इस वैल्यू की जगह हमने u पुट किया है तो 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, और इसे क्या करता हूं एक तरफ ले चलते हैं सभी को, तो ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। इसी तरह से
इक्वेशन 2 में भी पुट करेंगे 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13, इसे भी हमें एक तरफ ले लिया। अब इक्वेशन 3 और 4 को आप कोई भी एक मेथड यूज करके सोल्व कर सकते हो, और 4 को सोल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसके लिए क्या करेंगे हम कि यहाँ आप इनको मान लोगे 1 2 और कांस्टेंट टर्म को 3, तो फॉर्मूला आपको याद होगा 2 3 1 2, तो 23 एंड 1 2। तो यहां से पहले हम कोएफिशिएंट लिखते हैं 2 वाले यानी b के, तो ये बनेगा 44 55, फिर लिखेंगे आप ये कांस्टेंट टर्म ये 3 के हैं, तो ये हुआ -10 -13, आपको साइन भी साथ लिखना है। उसके बाद 1 वाले ये आ जाएंगे आपके पास 30 40, और उसके बाद 2 वाले आ जाएंगे 44 55। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते टाइम ये ध्यान रखना, आप देखिए सबसे पहले ये एलिमेंट लिखते हो ना, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस में कर दीजिए, तो ये होगा मेरे पास इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई की, फिर बीच में माइनस इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू b अपॉन, पहले इन दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई, सेम पैटर्न रखना है। पहले देखिए हमने यहां से इनकी मल्टीप्लाई की थी, तो अब यहाँ पे इन दो की मल्टीप्लाई पहले करेंगे, -10 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस में इन दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1 बाय पहले इन टू एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई और माइनस में इन दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब फर्स्ट और लास्ट पेयर लेंगे, फर्स्ट और लास्ट पेयर लेके u की वैल्यू निकालेंगे, तो ये -22 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 22 बाय 110 कैंसिल आउट होके 1 बाय 5 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह जो आपके पास ये लास्ट 2 पेयर दे रखे हैं, -10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 1 बाय 11। हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था XY में, तो हमें आंसर भी XY में ही इवेल्युएट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं स्टार में। स्टार में पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 1 बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाय 5, क्योंकि u की वैल्यू क्या थी 1 बाय x माइनस वाई, और v की वैल्यू क्या थी 1 बाय x प्लस वाई। इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और ये बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। फर्दर इन्हें सोल्व कर लेते हैं। आप कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से y वाली टर्म में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये ऐड होने के बाद क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x की वैल्यू 8 को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 6 में। x की जगह क्या रख 8, x की जगह 8 रखेंगे, राइट हैंड साइड में जाएगा 8, -8 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मेरे पास क्या हुआ कि जो मेरे पास x था क्या था, स्पीड ऑफ बोट। बोट की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर हावर, और y क्या था मेरे पास, जो हमारे पास स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी है 3 किलोमीटर पर हावर। थैंक यू।